बोले गिरवरधारी भगवान की, बांके बिहारी लाल की। गिरिराज महाराज 7 कोस के और भगवान कृष्ण भी 7 वर्ष के। और सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं। और संगीत के स्वर भी 7 होते हैं, समुद्र भी 7 होते हैं। हमारा जन्म 7 दिन में होता है और मृत्यु भी 7 दिन में ही होती है। 7 कोस के गिरिराज महाराज को कन्हैया 7 दिन 7 रातें पर्यंत कन्या उंगली पर उठाए। तो हम लोग जरा जोर से जयकारा लगाए। बोले गिरवरधारी भगवान की। जब से गिरिराज को उठाए तब से नाम पड़ गया गिरधारी। इंद्र को पता चला, इंद्र आया और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। लग रही आस, लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। हाँ गोवर्धन की मैं, तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। बोले गोवर्धन महाराज की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। बार बार इंद्र भगवान की स्तुति करके सीधे इंद्र लोक चला गया। आज नंद बाबा एकादशी का व्रत किया। नंद बाबा को लगा कि सुबह के 4 बज गए, यमुना जी में स्नान करने गए। जैसे ही यमुना जी में स्नान किए, रात्रि के 12 बजे वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़ करके वरुण लोक लेकर के चले गए। जब नंद बाबा लौट करके नहीं आए, यशोदा जी ने कन्हैया से कहा, कन्हैया यमुना के किनारे जाकर के देखे नंद बाबा के वस्त्र पड़े हैं, पर नंद बाबा नहीं है। यमुना जी में डुबकी लगाई, सीधे पहुंच गए वरुण लोक। वरुण देवता ने देखा, आज तो हमारे परम भाग है, हमारे दरवाजे पर, हमारे दरबार में साक्षात भगवान नारायण गोविंद कन्हैया पधारे हैं। हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगा। अद्य में निवितो देहो दैवार्थो धिगतः प्रभो, त्वत्पाद भाजो भगवन् नवापो परम ध्वना। आज हमारे परम भाग्य हैं, आप पधारे हैं। कन्हैया बोले, जिनको पकड़ के लाए भैया हमारे पिताजी हैं। अब तो कहने लगा, महाराज ये आपके पिताजी हैं, हमसे भूल हो गई अजानता। मामुके न मोढ़े न कार्य वेदिना, जाने अनजाने में हमारे सेवकों से गलती हो गया, प्रभु इनको ले जाओ। नंद बाबा आए हैं। अब भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन कृष्ण बलराम गाय चराते चराते बहुत दूर चले गए, उनको भूख लगी, ग्वाल बालों से निवेदन किया। ग्वाल बाल आए, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, निवेदन किया। कृष्ण बलराम गाय चराते चराते काफी दूर चले आए, उनको बड़ी जोरों से भूख लगी है। ब्राह्मण लोग तो यज्ञ कर रहे थे, उनकी ना सुनी। ये कंवार ग्वाल बाल गाय चराने वाले न जाने कहां से आए, कुछ बोले ही नहीं, लौट करके चले गए, मुंह लटका करके गए। कन्हैया ने पूछा, क्या लाए हो? कुछ लाए हो? बड़े जोरों की भूख लगी है। बोले वे लोग हमारी राम राम भी नहीं सुने, हमसे तो बात ही नहीं किए।
कहाँ गए थे? बोले ब्राह्मणों के पास में। कन्हैया ने कहा हमने कहा था घर से मांग के ले आना। बोले घर ही तो गए थे। बोले नहीं, ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते हैं, गृहिणी को ही घर कहा जाता है। बोलो राधे राधे। उनकी पत्नियों से जाकर के क्यों नहीं कहा? हाँ, दोबारा बाल बाल आए, कन्हैया के सखा आए, ब्राह्मण पत्नियों से निवेदन किया। ब्राह्मण पत्नियों ने सुना, ओहो गोपाल आए हैं, कन्हैया आए हैं, इधर आए हैं गाय चराते चराते। बोले हाँ अभी बैठो, अभी बनाती हूँ। अपने हाथ से सुंदर 56 भोग बना करके स्नान करके स्वर्ण की थाली में सजा करके लेकर के गई। वहां पर जाकर के श्याम सुंदर को देखा, श्याम वर्ण को देखा। श्याम वर्ण के दिव्यांत कांति है, बड़ा चौड़ा अबे वक्षस्थल है, लंबी भुजाएं हैं, घुघराले काले काले बाल हैं, बिंबाफल जैसे होठ है, शंख जैसी ग्रीवा है, टमाटर जैसे गाल हैं, मूंगा जैसे होठ हैं, बड़े सुंदर प्रभु के स्वरूप हैं। मोटी मोटी कजरारी आंखें हैं, पीतांबर पहने हुए हैं। प्रणाम किया, अपने हाथों से गोविंद को भोजन प्रसाद पवाई। ओ तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो पे बलिहारी, मैं जाऊं तो पे बलिहारी, मैं जाऊं तो पे बलिहारी, तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो पे बलिहारी। अपने हाथ से कन्हैया को भोजन प्रसाद पवा करके और चुपचाप बैठ गई। कन्हैया ने कहा आप लोग अपने अपने घर को जाओ। बोले हम नहीं जा सकते। क्यों? बोले जब हम आ रही थी तो हमारे पतिदेव लोग घूर घूर के देख रहे थे और कह रहे थे उधर से लौट के आओ तब हम बताएंगे, अब हम नहीं जाएंगे। कन्हैया ने कहा अब वे लोग तुम्हारा आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, क्योंकि जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सब कृपा करते हैं। ब्राह्मण पत्नी लौट करके आई, ब्राह्मणों ने सुना कि आप लोग अपने हाथ से भोजन करा के आई हो, साक्षात भगवान के मुख में आदर किया, सत्कार किया। मनुस्मृति में लिखा है कि जहां नारी का आदर होता है, जहां नारी का सम्मान होता है, वहां पर लक्ष्मी का वास होता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस घर में देवताओं का वास होता है। बोलो राधे राधे। इसलिए हमारे भारतवर्ष में देवताओं के मंदिर कम मिलते हैं, देवियों के मंदिर ज्यादा मिलते हैं। बोलो राधे राधे। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। ये गोपियां कौन हैं? कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं, वेदों की ऋचाएं गोपियां बन करके आई हैं। त्रेता युग में भगवान राम मिथिला में गए तो सब मिथिलानियां यहाँ गोपियां बन करके आई हैं। भगवान राम जब वन में गए तो जितने ऋषि महर्षि थे उनके मन में भाव हुआ गोपी बनने का, ये सभी यहाँ पर गोपियां बन करके आए हैं। ये साधारण गोपियां नहीं है, बहुत पढ़ी लिखी शिक्षित हैं। संत जन, ऋषि जन, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, ध्यानी ज्ञानी यहाँ गोपियां बन करके आए हैं। और शरद पूर्णिमा की रात्रि में कलकल निनादनी पावन यमुना के तट पर मेरे प्रभु ने बंसी को बजाया है। गोपियों ने बंसी को सुना और बस एक ही बात बोली, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। गोपियों ने बंसी को सुना, दौड़ पड़ी वृंदावन। वृंदावन जाऊंगी
सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। गोपियां वृंदावन चली आई। कन्हैया ने गोपियों का आदर किया, सत्कार किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियं किं करवाणि वः रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। हे महाभागाओ, हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वागत करते करते, अभिनंदन करते करते कन्हैया पूछे, आप लोग यहाँ क्यों आई हैं, इसलिए आई हैं? गोपियां तो एकदम स्तब्ध और मौन हो गई, सिर नीचे कर ली, रोने लगी, अपने अंगूठे से धरती को खुरदने लगी। कन्हैया ने कहा, देवियों लौट जाओ, चली जाओ। घर द्वार छोड़ करके, माता पिता छोड़ के, सास ससुर छोड़ करके, अपने पुत्रों को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके यहाँ चली आई हो। आप लोगों को पता है, पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि अपनी पति की सेवा करे। एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति की सेवा कर रही थी। उसका बच्चा अग्निकुंड की ओर जा रहा था। स्त्री ने सोचा, बच्चे को बचाने जाऊंगी तो पति की सेवा नहीं होगी, और पति की सेवा यदि करती रहूंगी तो हमारा बच्चा अग्निकुंड में जा करके, गिर करके, जल करके भस्म हो जाएगा। मालूम है क्या हुआ? वो बच्चा अग्निकुंड में गिर करके भस्म हो गया। वो स्त्री अपने पति की सेवा करती रही। थोड़ी देर के बाद अग्नि में बालक किलोल करके खेलता हुआ बाहर निकला। देखा देवियों, पतिव्रत धर्म पालन करने का फल, पति कैसा भी क्यों न हो, अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। गरीब हो तो भी, रोगी हो तो भी, कैसा भी क्यों न हो। और आप लोग जरा सी बंसी को सुन लिया, यहां पर चली आई हो, लौट जाओ, घर चली जाओ। गोपियों ने कहा, इसी 10-20 हजार कथाएं तो हम भी जानते हैं, हम भी आपको कथाएं सुना सकते हैं। एक पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करते थे। उसका पति विदेश चला गया धन कमाने के लिए, तो अपने पति की फोटो की पूजा करते थे। एक दिन उसका पति आकर के दरवाजा खटखटाने लगा, बाहर से आ गया। वो अपने पति के फोटो की पूजा कर रही थी। कन्हैया एक बात बताओ, उसको दरवाजा खोलना चाहिए कि फोटो की पूजा करनी चाहिए? कन्हैया ने कहा, जब सांचे का पति दरवाजे पर खड़ा है तो फोटो की पूजा करने से क्या फायदा? गोपियां बोली, जब सांचे के पति आप सामने खड़े हो तो इन हाड़ मांस के पतियों की पूजा करने से क्या फायदा? ये पति तो 10, 20, 50, 100 साल में मर जाने वाले हैं। कोई कोई बीच में ही चले जाते हैं और सुहागन से अभागन बनना पड़ता है। ये चोरी तोड़नी पड़ती है। लेकिन अगर कन्हैया को पति बना लेंगी, आपको श्याम सुंदर हमारे पति बन जाएंगे, तो एक बार सुहागन हम बन जाएंगे तो कभी हमको अभागन नहीं बनना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, वर बरिए गोपाल को जो चुड़ लो अमर है जाए। मीराबाई कहती है, ऐसी पहनो छोड़े ऐसी पहनो छोड़े जो कब हो न टूटे, ऐसा बरो दुल्हा जो कब हो न छोटे। मीराबाई कहती है, मेरे तो पति श्याम सुंदर हैं, गोपाल हैं,
एक बार उनसे शादी हो जाएगी, फिर कभी हम अभागे नहीं होंगे, कभी हमको चूड़ी तोड़नी नहीं पड़ेगी। इसलिए कन्हैया, ये सब तो हाड़ मांस के पति हैं, आज जन्म लिए कल मर जाएंगे, और आप तो वास्तविक पति हो। हम सब छोड़ करके आपके शरण में आई हैं। कन्हैया ने कहा ठीक है, अब रास करेंगे। कन्हैया ने गोपियों के संग में रास किया। दोई दोई गोपी बीच बीच माधव। रास का प्रसंग चल ही रहा था कि गोपियों को आ गया अभिमान, और जहां आता है अभिमान वहां से दूर हो जाते हैं भगवान। कन्हैया राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी दूरी पर जब गए, राधा जी को भी थोड़ा मान हो गया। राधा जी बोली कन्हैया से, अजी मोको कहाँ लिए जा रहे हो? मोको तो मुँह पे चलो ही ना जाए। कन्हैया बोले मेरे कंधे पर बैठो। राधा जी जैसी कन्हैया के कंधे पर बैठने के लिए गई, तो राधा जी को भी छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। बोलो राधे राधे। अब तो राधा जी खोजने लगी, हे श्याम सुंदर कहाँ हो, हे गोविंद कहाँ हो। इधर से गोपियां ढूंढते हुए पहुंची, हे श्याम सुंदर कहाँ चले गए। राधा जी ने कहा जो हाल तुम्हारे साथ हुआ वही हाल हमारे साथ हुआ। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा। गोपियां रोते रोते यमुना के किनारे गईं, और वहां पर जाकर के एक बहुत ही प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत महापुराण के गीत को गाया, जिसको हम लोग गोपी गीत कहा करते हैं। गोपियों ने गाया। एक लाइन हम लोग श्रवण करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है। जयति तेधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रिः। दैत दृश्यता देखुतावकाश त्वयि धृता गोपियां गीत को गाने लगी, हे श्याम सुंदर आप कहाँ हो, हमें छोड़कर के क्यों चले गए। जब से आपका ब्रजमंडल में जन्म हुआ तब से ब्रजमंडल की महिमा और ही अधिक बढ़ गई। हे श्याम सुंदर हम आपकी दासी हैं, अशुल्क दासिका, बिना मोल की दासी हैं, हमें दर्शन दो। कहाँ चले गए केशव, हम मरना चाहती हैं, आपके वियोग में हम जीना नहीं चाहती हैं। आप कहोगे कि मर जाओ, तो आपकी वियोग में सीता जी मर गई क्या? हम मर जाना चाहती हैं, लेकिन गोविंद आपकी याद हमको मरने नहीं देती है।
और आपका वियोग हमको जीने नहीं देता है। गोपियां रुदन करने लगी, रोने लगी। तब उन गोपियों के मध्य में श्याम सुंदर प्रकट हो गए। बोले राधा कृष्ण भगवान की। कन्हैया ने गोपियों के संग में महारास किया है। महारास में हम लोग जरा सम्मिलित होंगे 2 मिनट के लिए। नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जने, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जने। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जने। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जने। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। तेरी मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। तेरी मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ब्रह्मा नाचे और शंकर नाचे, नाचे नंदी संग। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरजू संग। हम भी नाचे, भक्त लोग नाचे और आप लोग भी नाचे। बोलो राधे राधे। जिनको नाचना आता है वो खड़े होकर के थोड़ा ठुमका लगाएं भगवान के संग में, और शिव जी के संग में नाच लें। भोले बाबा के संग में जिनको नाचने का मन है वो नाच सकते हैं। कन्हैया के संग में जिनको नाचने का मन है नाच सकते हैं, क्योंकि कन्हैया नाच रहे हैं। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग जो भगवान के रास में नाच लेगा उसको एक न एक दिन जरूर कन्हैया का दर्शन होगा। बोलो राधे राधे। क्योंकि कन्हैया नाच रहे हैं यहाँ पे। कन्हैया के संग में नाचने का मौका नहीं मिलता है, आज मौका है। जिनको नाचना है नाच सकते हैं। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है।
देखो ढोली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। जिसने किए शर्म उसके फूटे करम, जिसने किए शर्म उसके फूटे करम, इसलिए शर्म नहीं करना। दास रचो है, दास रचो है, नाचना है वही खड़े हो, बाकी लोग नहीं खड़े होंगे। दास रचो है, दास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। श्री राधे राधे राधे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग। रचो है, तुम्हारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जने, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जने, मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास का प्रसंग चल ही रहा था। भोले बाबा ने पार्वती जी से पूछा, जी आप रोज रोज कहाँ जाती हैं? पार्वती जी बोली हम वहीं जाती हैं। कहाँ जाती हैं? बोली हम रास में जाते हैं। भोले बाबा ने कहा आज तो हमारा भी जाने का मन हो रहा है। पार्वती जी ने कहा वहां पर किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। बोलो राधे राधे। हाँ, आपको जाने का मन हो तो आपको भी गोपी बनना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। भोले बाबा ने कहा चाहे गोपा बनाओ चाहे गोपी बनाओ, हम तो चलेंगे। बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए। पार्वती मन्ना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग मोहन नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में।
लगेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन आ गए हैं वृंदावन। चल दिए हैं। ऐसा बना ले मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना ले मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ये है सहेली मेरी ऐसा बनाना, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। कहने के साड़ी लगा के बिंदिया, कहने के साड़ी लगा के बिंदिया, चल चले वाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भगवान शंकर आ गए। कन्हैया ने देखा एक नई नई गोपी आ जाई है, ये कौन है जरा इसका परिचय जाने। बोले शंकर भगवान की। बोले वहां के बिहारी लाल की। भगवान ने बंसी को बजाया, मुरली को बजाया, और जैसे ही बंसी को बजाया सर से खिसक गई सब साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन। रास जब समाप्त हुआ सब लोग अपने अपने घर चले गए, भगवान शंकर वहीं पर बैठ गए, साड़ी पहन के वहीं पर बैठ गए। पार्वती जी बोली रास समाप्त हो गया, चलना है। भोले बाबा ने कहा हम यहीं रहेंगे। पार्वती जी कहती हम आपको लेके जाएंगी। भोले बाबा कहते हमको जाना ही नहीं है। एक रूप से भगवान शंकर वृंदावन में गोपी बन करके रहते हैं और उनका नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। क्या नाम पड़ा? बोले गोपेश्वर महादेव की। कामदेव आ गया। भगवान ने कामदेव को उल्टा आकाश में लटका दिया। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, भगवान कृष्ण लाखों गोपियों के संग में रास रचा रहे हैं और हम लोग 2 4 10 के संग में रास रचा लें तो क्या बुराई है? भगवान सुखदेव ने कहा राजन, भगवान जो करते हैं वो रास लीला है, तुम करोगे तो कैरेक्टर ढीला है। जो भगवान करे वो रास लीला, जो भगवान करते हैं वो हम नहीं कर सकते। बोले क्यों नहीं कर सकते? भगवान सुखदेव बोले कन्हैया 7 कोस के गिरिराज को उठा दिए, तुम 7 किलो का पत्थर एक उंगली को उठा के दिखाओ। भगवान शंकर जहर पी गए, तुम 2 4 सल्फास की गोली खा करके दिखाओ। बोलो राधे राधे। भगवान ने जो किया वो हम नहीं कर सकते हैं राजन। परीक्षित के संदेह की निवृत्ति हो गई। नारद जी आ गए कंस के पास में। कंस ने कहा आइए पधारिए, भगवान बड़ी कृपा करी आपने। नारद जी ने कहा बात मत करो हमसे। अरे हुआ क्या, नाराज क्यों होते हो? नारद जी ने कहा कृष्ण बलराम को कब मारोगे? वही तो बस देवनंदन है जो नंद जी के यहाँ हैं और मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आपके हाथों से कृष्ण बलराम को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। ये सब कैसे होगा? बोले अक्रूर जी को बुलवाओ, अक्रूर जी को भेजो वृंदावन, मथुरा में मेले का आयोजन करो, कृष्ण बलराम मेला देखने आएंगे, पीछे से धोखे से मार दो, बात खत्म।
कंस को समझा बुझा करके आ गए कन्हैया के पास में नारद जी। कन्हैया ने कहा आइए पधारिए भगवान, बड़ी कृपा करी आपने। नारद जी बोले बात मत करो हमसे, आप तो खूब माखन खाओ, खूब गोपियों के संग में गलवैया देकर रास रचाओ, आपको नहीं है चिंता समाज की, आपको नहीं है चिंता संतों की, आपको नहीं है चिंता ब्राह्मणों की, आपको नहीं है चिंता। अरे हुआ क्या, नाराज क्यों होते हो नारद जी? नारद जी बोले प्रभु दुष्ट कंस को कम मारो, और मैं तो कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं तो आपके हाथों से कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ, परसों कंस मर जाए हम ये चाहते हैं। कन्हैया बोले वहां क्या बोल के आए हो, वहां क्या बोल के आए हो? उसका मुझे इशारा कर दिया, मुझे उसका इशारा कर रहे हो, और डेट दोनों को परसों की दे दी है। नारद जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, चाहे चक्कू के ऊपर तरबूज पड़े, चाहे तरबूज के ऊपर चक्कू पड़े, चाहे आग के पास में हम जाएं, चाहे हमारे पास में आग है, जलना तो हम ही को, चाहे हम आप कंस के पास में जाओ, चाहे कंस आपके पास में आए, मरना तो दुष्ट कंस को ही है ना प्रभु। बोले हाँ। इधर कंस ने अक्रूर जी को बुलवाया, गच्छनंद ब्रजम तत्र सुतवान कदुंगभि आसाते तबिहानेन चिरम। अक्रूर जी को बुलवाया, आपको नंद जी के ब्रज में जाना है, क्यों? बोले कृष्ण बलराम को लेकर के आओ, आपके साथ आने में किसी को आपत्ति नहीं होगी, आपके साथ में कृष्ण बलराम आसानी से चले आएंगे। सब रेडी है। अक्रूर जी ने कहा बात कम कीजिए आप। बोले भागवत भगवान की। आपको नंद जी के ब्रज में जाना है, कंस ने कहा मान लो। अक्रूर जी ने कहा कि कृष्ण बलराम आ जाएंगे तो करोगे क्या? कंस ने कहा धोखे से मार देंगे, बात खत्म। अक्रूर जी ने कहा क्षमा करना राजन, आप उनको मारोगे कि भी आपको मारेंगे, ये तो आने वाला टाइम ही समय ही बताएगा। अक्रूर जी रथ पर बैठ करके चले वृंदावन, जहां से वृंदावन की सीमा प्रारंभ होती है, वहीं से अक्रूर जी रथ से नीचे उतर पड़े। गोविंद को, वृंदावन की धूली को प्रणाम कर रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं, आज हमने कौन से पुण्य के कर्म किए हैं, ऐसा कौन सा पुण्य का काम किया है जो इन नेत्रों से हम गोविंद का दर्शन करेंगे। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तप। आज हमने कौन से पुण्य के कर्म किए हैं? वृंदावन में जैसे ही पहुंचे, चारों ओर से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। कृष्ण बलराम गाय चरा करके लौट रहे थे। अक्रूर जी ने बताया, कन्हैया ने कहा मैया से मत बताना कि कंस ने हमको क्यों बुलाया। यशोदा जी ने पूछा अक्रूर जी कैसे कैसे पधारनो भय है। अक्रूर जी ने कहा मैया बात ऐसी है कि मथुरा में धनुष यज्ञ का मेला है, सब लोग जा रहे हैं देखने के लिए, कृष्ण बलराम भी जाएंगे। मैया यशोदा के हाथ से जल का पात्र नीचे गिर पड़ा। तूने कैसे सोच लिया कि मैं कंस के यहाँ कन्हैया को जाने दूंगी? कन्हैया ने कहा मैया जब दुनिया के बालक मेला देखने जाते हैं कि हमारा भी तो मन होता है। मैया ने हाँ तो कह दिया, प्रधान से जमीन पर गिर पड़ी। आज पूरे ब्रजमंडल में ब्रजवासियों के घर रात को भोजन ही नहीं बना।
कल श्याम सुंदर जाने वाले हैं। आज रात को गौशाला में गायों ने चारा ही नहीं खाया, हित अनहित पशु पक्षी हो जाना। रात के 12 बजे जब कन्हैया की नींद खुली, बगल में देखा तो मैया यशोदा नहीं है। मैया 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 कहकर चिल्लाए। जाकर के देखा मैया यशोदा बरामदे में खम्भे से सिर लगा करके रो रही है। मैया तो काहे को रोवे? लाला कल सवेरे होते ही तो मथुरा चला जाएगा ना, मैं कहीं से रहूंगी? जब तो गाय चराने जाता है, एक एक पल एक एक युग के समान बीतता है हमारा। अपने नन्हे से हाथों से गोविंद मैया यशोदा के आंसुओं को पोंछ रहे हैं। मैया तू चिंता मत करो, मैं परसों आ जाऊंगी, परसों आगे श्याम रोवे मत मैया। तेरो लाला दुख पावे, रोवे मत मैया, तू रोवे मत मैया। तेरो लाला दुख पावे, रोवे मत मैया। रात भर मैया को समझाते हैं। कन्हैया रथ में बैठने के लिए चले। महल का दरवाजा खोल करके देखा, हजारों गोपियों की भीड़ लगी है और गोपियों के मुख से एक ही वाक्य निकल रहे हैं, अहो विधाता स्तवन क्वचित्या, संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना, ताशाकृतार्थान् व्योनं शपार्थकं विक्रीडितं तिर्भक्चेष्टितं यथा। अरे विधाता, तुम्हारे हृदय में जरा भी दया नहीं है, तुम्हारे हृदय में जरा भी करुणा नहीं है। पहले तुम जीव का संयोग करते हो और मिलने से पहले उसका वियोग कर देते हो। ये आदत तुम्हारी क्यों है? तुम्हारा विचार बच्चों जैसा है। बच्चे को कितना ही महंगा खिलौना दे दो, उसको तोड़ देता है। तुमने तो संसार वालों को खिलौना समझ रखा है। मुझे तो लगता है अक्रूर के रूप में तुम ही क्रूर बन करके आए हो। इससे बड़ी क्रूरता और क्या हो सकती है? हमारे शरीर से हमारे प्राणों को लिए जा रहे हो। एक गोपी बोली कन्हैया तो गए, अब तो गोपियां दौड़ गईं, दौड़ करके आ करके रथ के चक्के के सामने लेट गई। एक गोपी ने कहा ऐसे मत लेटो, बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े बाबा देख रहे हैं। गोपियों ने कहा किम नो करिष्यन कुल बांधवा जना, जब अपने जीवन की डोर गोविंद को समर्पित कर दिया तो इन बंधु बांधवाओं से क्या डरना। गोविंद रथ में बैठ करके चलने को तैयार हुए। गोपियों को प्रणाम किया। देवताओं के समान लंबी उम्र पा करके भी मैं आप लोगों के ऋण से कभी पूर्ण नहीं हो सकता। कृपया आप लोग मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें, कृपया मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। गोविंद रथ में बैठ करके जैसे ही चले, रथ कुछ दूरी पर गया, मैया यशोदा की मूर्छा टूटी। लाला कहाँ है? मेरे कन्हैया कहाँ गया? बोले वो तो गए। अब तो बूढ़ी मैया जैसे तैसे लड़खड़ाते लड़खड़ाते रथ के पीछे पीछे दौड़ रही है। अरे सुनो तो सही, एक क्षण के लिए रथ को रोको। कृष्ण बलराम ने देखा
बूढ़ी मैया रथ के पीछे पीछे दौड़ रही है। जिस मैया ने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, जरा कुछ हो जाता तो दुनिया भर के वैद्यों को बुलाती, भूख लगती तो बेजर की रोटी पर माखन धर के दे देती, नींद नहीं आती तो लोरी गा गा के सुलाती। आज वो बूढ़ी मैया रथ के पीछे पीछे दौड़ रही। कन्हैया ने देखा मैया आ रही है, रथ से कूद पड़े, दौड़ करके आ करके मैया यशोदा को आंखों में भर लिया, मैया मैया मैया। मैया रोने लगी, कन्हैया भी रोने लगे, बलराम जी भी रो रहे हैं, पशु पक्षी भी रो रहे हैं, पूरा ब्रजमंडल रो रहा है। मैया ने कहा लाला, हाँ मैया। रोते हुए बोली मैया, तो मेरो पुत्र नहीं है ना? मुझे तो आज पता चला है कि तू मेरो पुत्र नहीं है, तू तो देवकी का पुत्र है। मेरा क्या अधिकार जो मैं तुम्हें रोकने का प्रयास करूं? लाला, मैंने तुझे एक मिट्टी की मटकी फोड़ने की वजह से गोखल में बांधा, हो सके तो यह बात कभी स्मरण मत करना गोविंद, हो सके तो यह बात भूल जाना। कन्हैया रोते हुए बोले मैया, मैं दुनिया की हर बात को भूल सकती हूँ, तूने जो मुझे गोखल में बांधा ये भूलने जैसा है ही नहीं, ये तो जीवन पर्यंत याद रखने योग्य है माता। कन्हैया रथ में बैठ करके चले, मैया यशोदा का प्रणाम किया, गोपियों को प्रणाम किए, और जैसे ही चले गोपियों ने देखा जब तक रथ की ध्वजा चमक रही थी, जब तक रथ से उड़ने वाली धूल चमक रही है, जब तक रथ दिखाई देता रहा, तब तक ब्रज की गोपियां मैया यशोदा, हे गोविंद, हे दामोदर, बस ऐसे विलाप करती रही। बिहारी जो मैं कब से खड़ी तेरी जादू भरी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तूने भी मुझ पर कर दिया टोना, मैं तो तेरे ही द्वारे खड़ी, बिहारी जो मैं कब से खड़ी तेरी। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया, नेह लगाया, तुमसे लड़ी बिहारी जो मैं कब से खड़ी तेरी। कृपा करो हरिदास के स्वामी, बाकी बिहारी अंतर्यामी, अंतर्यामी, उतना भजन की लड़ी बिहारी जो मैं कब से
से खड़ी तेरी नयन जागो भरी बिहारी जो मैं कब से खड़ी तेरी। जब तक रथ दिखाई देता रहा, रथ से उड़ने वाली धूल दिखाई देती रही, तब तक ब्रज की गोपियां मैया यशोदा, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, बस ऐसे विलाप करती रही। कृष्ण बलराम रथ में बैठ करके चले हैं, अक्रूर जी के संग में यमुना जी में स्नान किया, मथुरा पहुंचे। वहां पर कंस का एक धोबी था, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। एक दर्जी था, कन्हैया का बड़ा प्यारा भक्त था, दर्जी को दर्शन दिया। त्रिवक्रा नामक दासी कंस की दासी थी, जो कंस को चंदन लगाती थी, चंदन कंस के लिए बनाती थी। त्रिवक्रा 3 जगह से टेढ़ी थी, भगवान ने उस पर कृपा की और आगे कन्हैया बढ़े, सुदामा नामक माली, उस पर कृपा किया। शिव जी का जो धनुष रखा था, धनुष को तोड़ दिया। कुवलिया पीड़ हाथी को मार करके उसके दांत को हाथ में लेकर के मुश्रिक चारों का कल्याण करते हुए कंस के पास पहुंच गए और कंस में कन्हैया में युद्ध होने लगा। देखते ही देखते कन्हैया ने ऐसा चाटा मारा कि कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले कंस मर्दन भगवान की। अब तो सब लोग कीर्तन करने लगे। काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। काली मर्दन काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। एक जगह कीर्तन करवा रहे थे तो एक मैया के पति का नाम था देवकी नंदन। मैया गा रही थी काली मर्दन कंस निकंदन, देवकी नंदन आए तो चुप हो जाए। काली मर्दन कंस निकंदन, मैया बोले देवकी नंदन तो नहीं बोलूंगी, चंपा के पापा तो बोल ही सकती हूँ। काली मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तब शरणम। बोले बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान सबको जेल से मुक्त किए, नाना जी को जेल से मुक्त किए, राजगद्दी पर बैठाए, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। गुरुकुल पढ़ना गए यदुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरुकुल पढ़ना गए यदुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। कौन है? आदत से मजबूर है। बोले मां के बिहारी लाल की। गुरुकुल पढ़ने गए यदुराई, पढ़ करके आए, वृंदावन की ओर देखा, मैया यशोदा की याद आ गई। चलो कथा शॉर्टकट में करेंगे। बोले मां के बिहारी लाल की। हमारी कोई गलती नहीं। वृंदावन की ओर देखा, उद्धव जाओ ना वृंदावन। उद्धव जी वृंदावन गए, गोपियों से मिला, नंद बाबा से यशोदा जी से मिले, गोपियों से मिला। गोपियों ने कही बात कही,
ये तो प्रेम की बातें है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। उद्धव जी गोपियों से मिलकर के आए कन्हैया के पास में, गोपियों का संदेश सुनाया। अब बलराम जी की शादी हो गई, रेवत नामक राजा, उनकी पुत्री रेवती से कन्हैया की शादी होनी चाहिए। बोलो राधे राधे होनी चाहिए ना। हमने कहा था 9:15 बजे कराएंगे। तो इनके ठंडा लग रहा है तो क्या करें। 5 पुत्र हैं, कोई भी पुत्री नहीं है। भीष्मक राजा ने तप किया, सरोवर से एक कन्या मिली, वही रुक्मणी जी हैं। बोले रुक्मणी मैया की। रुक्मणी जी चाहती हैं कि मेरी शादी कन्हैया से हो, लेकिन भाई चाहता है कि रुक्मणी जी की शादी हम शिशुपाल से कर दें। रुक्मणी जी ने भाभी से बोली, भाभी जी ने कहा कन्हैया को पत्र लिख करके भेज दो ना। रुक्मणी जी बड़ा सुंदर पत्र लिख रही हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रीमतान्ते, निर्वश्य कर्ण विवरे हरितोंग तापम। हे कन्हैया, हमने आपके गुणों के बारे में सुना है, देखा नहीं है, केवल सुन करके ही हमने आपका वर्ण कर लिया। आप पधारें और हमको लेकर के जाएं। आप कहोगे कि वो सब कैसे होगा, तो शादी से पहले बेटी जाती है माँ का पूजन करने के लिए मंदिर में, देवी पूजन करने के लिए। जैसे सीता जी गई थी गौरी पूजन करने के लिए, हम वहीं पूजन करने के लिए जाएंगी। आप आना, रथ में बैठा करके लेकर के चले जाना। बोलो राधे राधे। महारानी रुक्मणी जब यह पत्र लिख करके पंडित जी को दिया, पंडित जी वह पत्र लेकर करके ले जा करके कन्हैया को दिए। कन्हैया पत्र पढ़ रहे थे, बीच में पंडित जी बोले हम जा रहे हैं। कन्हैया बोले रुको थोड़ी देर। कन्हैया पूरा पत्र पढ़ लिए, पंडित जी बोले हम जा रहे हैं। कन्हैया बोले हम भी साथ में ही चलेंगे। बोलो राधे राधे। इधर महारानी रुक्मणी अपने सखियों के संग में आ रही हैं पूजन करने के लिए। हम दर्शन करेंगे। रुक्मणी अपने सखियों के संग में आ रही हैं, यहीं पर आएंगी और आप लोग दर्शन करेंगे। धीरे धीरे महारानी रुक्मणी अपने सखियों के संग में आ रही हैं और पूजन कर रही हैं, गा रही हैं। क्या जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन आता, जगत जननी दामिनी गुप्तधाता। जय जय गिरिवर राज किशोरी,
थोरी। नहीं तब आदि माधव आना। नहीं तब आदि माधव सारना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। सब लोग मीठे मीठे ताली बजाते हुए गाएं। श्री राग है, मीठी मीठी ताली बजाते हुए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्रेमा के बिहारी नंदलाल मेरो है। प्रेमा के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री मेरो है, गोपाल मेरो है। के बिहारी नंदलाल मेरो है। साइड में साइड में के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो है,
कर रही थी, विनय प्रेम बस भई भवानी। कन्हैया धीरे 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 रुक्मणी जी की तरफ आ रहे हैं। धीरे धीरे रथ लेकर के आ गए। 10,000 सैनिक देख रहे हैं। एक सैनिक ने कहा, क्या चाल है, क्या चाल शान अलबेली है। कन्हैया आकर के रुक्मणी जी का हाथ पकड़ लिए और लेकर के भाग गए। ले गयो ले गयो ले गयो रे, ले गयो ले गयो ले। रुक्मणी को कन्हैया ले गयो रे, रुक्मणी को कन्हैया। हाँ ले गयो ले गयो ले गयो रे, ले गयो ले गयो ले गयो रे, ले गयो ले गयो। रुक्मणी को कन्हैया ले गयो रे। बैठो ले जाने दो, रुक्मणी को कन्हैया ले गयो रे, रुक्मणी को कन्हैया ले गयो ले गयो ले गयो रे। हाँ ले गयो ले गयो ले गयो रे, रुक्मणी को कन्हैया ले गयो रे, रुक्मणी को कन्हैया ले गयो रे। ले गयो ले गयो ले गयो री, ले गयो ले गयो ले गयो री। दोनों हाथ ऊपर करके रुक्मणी को कन्हैया ले गयो, रुक्मणी को कन्हैया ले गयो, रुक्मणी को कन्हैया। बोले रुक्मणी रमण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल बंसी वारे की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ऐसे तो बैठिए। यहाँ बैठ जाओ, दोनों आके यहीं बैठ जाओ, अलग अलग मत करो। अभी दोनों यहाँ बैठो, उधर बैठ जाओ। एक साथ बैठो। आप थोड़ा सोच आप बैठा लो थोड़ा, इनके लिए जगह कर। भोले माँ के बिहारी लाल की। तो अब जिनको कन्यादान करना है आकर के कर लें और फिर अपने जगह पर बैठ जाएंगे। भगवान के चरणों में बस स्पर्श करा के और रखते जाएंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सबको टाइम देंगे, सबको मौका देंगे। और खड़े नहीं होंगे, अपनी जगह पर जाकर फिर बैठ जाएंगे। कन्यादान करके अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। काले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काले कमली वाला मेरा यार है। जगह कर दे। वहाँ रुक्मणी जी के सामने रख दीजिए, दे दीजिए रुक्मणी जी को। धीरे धीरे आइए। ये हटा दीजिए, हटा दीजिए पीछे। भगवान का दर्शन है, गोड़ लग सकते हैं।